संत श्री परमानंद जी साहिब की और आप भी आपके श्रीमुख से हम सभी को इस सत्संग सभा को अपनी वाणी से लाभान्वित करेंगे और फिर आज की सत्संग का जो प्रथम पारी हमारे बीच में है उसका समापन करेंगे। जीवन में अपने को क्या करना है उस विषय पे विचार करना है। बार बार खंडन करेंगे, ठीक है वो रोटी को उल्टना चाहिए ताकि वो जले नहीं, ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन इशारा मात्र बहुत होता है। और अपने अपने स्तर की बात है, साधु अपनी बात सोचो, गृहस्थ अपनी बात सोचो, सेवक अपनी बात सोचो, साधक साधु संत सदगुरु ये अपनी अपनी मजल है, तो अपने अपनी मजल का अपने अपने स्तर का ज्ञान सभी को होगा तो पूरे संसार का भला हो जाएगा। और वाणी के जरिए सुधरने के लिए संत महापुरुष बहुत कुछ बात बता के गए हैं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था के मुनिजन पंडितार वेद नहीं पावे पार। एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया उन्होंने। संत की महिमा बहुत ही गहरी है। कबीर साहब की कुछ साखियां हैं, उस साखियों में बता रहा है। मोटा मोट बात तो सभी एक दूसरे को कहते हैं, एक दूसरे के द्वारा सुनते भी हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मार्मिक विषय की, बहुत मार्मिक विषय की उन्होंने बातें बताई। रोड़ा होय रो बाट का तज आपा अभिमान, लोभ मोह तृष्णा तजे ताही मिले भगवान। रोड़ा भया तो क्या भयार पंथी को दुख दे, साधु ऐसा चाहिए जू पेड़े की खे। अगर रोड़ा हो गया तो क्या काम करे, आने जाने वाले पंथी को राहगीर को दुखी करेगा। साधु को ऐसा होना चाहिए जैसे मट्टी का गर्दा बारीक। फिर कहे वो गर्दा भी हो गया तो वो भी कपड़े को खराब करता है, उसमें भी दोष है। खे भया तो क्या भया, खेव हो गया तो क्या हुआ, उड़ उड़ लागे अंग के वो भी उड़ उड़ के सभी के अंग में लगता है, तो वो भी बेकार बात है। साधु ऐसा चाहिए जैसा नीर निपुण के नीर के सदृश हो जाए, नीर जैसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। फिर उस नीर में भी कमी बताई है। नीर भया तो क्या भया ताता सिरा हो, के नीर हुआ तो क्या काम था। कभी ठंडा हो गया कभी गर्म हो गया, तो ठंडा ज्यादा हो गया तो ही काम का नहीं है, और गर्म हो गया तो भी काम का नहीं है। ज्यादा गर्म को भी हम काम में नहीं ले सकते हैं, ज्यादा ठंडे को भी काम नहीं ले सकते हैं। तो इसमें नीर में भी दोष बताया। नीर भया तो क्या भया ताता सिरा हो, साधु ऐसा चाहिए हरि ही जैसा हो। हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, के विष्णु के जैसा हो जाना चाहिए। विष्णु माने सभी प्रकार के दोषों को दूर करने वाला, सभी प्रकार के दोषों से रहित रहने वाला को विष्णु कहते हैं। तो विष्णु जैसा होना चाहिए, साधु जैसा चाहिए, हरि जैसा हो। लेकिन उसमें भी कमी बताई है कि हरि भया तो क्या भया, करता धरता हो, कि हरि हुआ तो क्या काम का। अपने आप में उसको भी अहंकार हो जाएगा कि मैं ही सबका मालिक हूँ, सबकी बाल गोर मेरे हाथ में है, मैं जैसा करता हूँ वैसा होता है, मैं जैसा करूँ वैसा होगा, नहीं तो होगा नहीं। हरि भया तो क्या भया करता धरता हो, साधु ऐसा चाहिए है हरि भज निर्मल हो। कि साधु को ऐसा होना चाहिए कि हरि को भजन करके निर्मल हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो फिर उस निर्मलता में भी दोष बताया है। निर्मल भया तो क्या भया, निर्मल मांगे ठोर, क्या वो निर्मल हो गया तो क्या काम का। वो भी उसको भी बढ़िया जगह चाहिए, और अगर सुरक्षित जगह में रहेगा तो शुद्ध रहेगा, नहीं तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं निर्मल भया तो क्या भया, निर्मल मांगे ठोर, मल निर्मल ते रहित रहते साधु कोई बोल। मल और निर्मलता से रहित है ते साधु कोई बोल। अब ये बात बहुत ऊंची है,
इस बात को समझने के लिए बहुत धीरता, गंभीरता और सहनशीलता, सभ्यता, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, शक्ति, सभी सद्गुण होने चाहिए। सभी प्रकार के सद्गुण होंगे तो इस स्टेज को समझ सकेगा, नहीं तो समझना बहुत दुर्लभ है। मानी मल और निर्मलता से रहित हो। मल जहाँ है वहां भी ज्यादा उसको घृणा नहीं है, और निर्मलता है, शुद्धता है, खुशबू है, वहां भी उसको ज्यादा खुशी नहीं, वहां भी वो अपने चित्त को विचलित नहीं होने दे। मलिनता है, वहां भी अपने चित्त को मलिनता विचलित नहीं होने दे। इस तरह की स्थिति में पहुंचे वो है बात। तो ये तो है संत की बात भाई। संत की इस तरह की मजिल होनी चाहिए। संत को ऐसा होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए, निर्द्वंद होना चाहिए, और स्वच्छंद होना चाहिए, और शुद्ध होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। अब रही बात 10 सेवकों की, तो सेवकों के लिए ये किस्सा की कबीर साहब ने कही है, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सो, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कैसे हो। सेवक उसी को कहा जाता है जो जी जान से, तन मन से, खून पसीना बहा करके, तटस्थ होकर के सेवा में रहे, वही सेवक है। जो सेवा में आलस करता है, एक काम किसी के द्वारा कोई ने कहा कि ऐसा करो तो नहीं, दूसरे तू ऐसा कर देना, तू ऐसा करो, दूसरे को कर देगा, वो अपना नहीं करेगा, तो उस तरह का आदमी को सेवक नहीं माना गया। इसलिए सेवक बनना है तो जी जान से सेवा करो, और सेवा से ही सब कुछ मिलेगा। सेवा कर लिया तो निहाल हो गया, अगर सेवा में कमी रह गई तो कुछ भी नहीं बनेगा। फिर कहा है, ग्रही सुमरे साधु को, साधु सुमरे राम, अरिया में कुछ धोखा नहीं, सरे दो का काम। कि गृहस्थी को साधु की शरण में जाना चाहिए, साधु का कहा मानना चाहिए। या में कुछ धोखा नहीं, सरे दो का काम। के इसमें कोई धोखा नहीं है। साधु का आदेश माने, साधु का सदुपदेश माने। भक्त जो होता है वो गुरु के चरणों में लवलीन रहता है, और भेष जो है ले लिया तो जगत की आस में रहना पड़ता है। भाई कौन किसके पास जाएंगे तो कौन क्या देगा, कौन हमारा कैसा मान रखेगा। तो इस तरह से यह जीवन का दौर है जो चलता रहता है। खुद अपने आप की सोचो, बस सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि अपने आप में सुधरना है, जीवन को देखना है, सुधरना है। तो अति आवश्यक काम है वही करो, अनावश्यक काम मत करो। अगर जीवन को सुखमय बनाना है, झंझट से दूर रखना है, फालतू उलझनों से दूर रखना है, तो अति आवश्यक काम है वही करो, अनावश्यक काम मत करो। इसमें बहुत जीवन सुखी रहेगा। सोच समझ के चलो, बिना सोचे विचारे कोई काम मत करो। अति पवित्र भाव, अति विचार, करुणा, दया, कर्मठता, स्वाभिमानिता, स्वावलंबीपन, सेवा भाव, त्याग, सहजता, सरलता, मितव्ययिता, जीवन में ये सद्गुण होने जरूरी है। तो सद्गुणों से ही तो संतों की महत्व है, संतों का मान है, और सद्गुणों से ही गृहस्थ जीवन का महत्व है। गृहस्थ में और संत में इतना ही केवल अंतर माना गया है कि गृहस्थ को कुछ बातों में छूट दी गई है, बाकी भक्ति में एक ही नियम है दोनों के। भक्ति जिसको करना है तो उसको अनन्य भाव से भाव, अपना दिल का भाव पवित्र करना ही पड़ेगा। दिल का भाव पवित्र है तो भक्ति सफल है, दिल का भाव पवित्र नहीं है तो भक्ति में कोई चार चांद नहीं लगेंगे कभी भी। चाहे कितनों प्रपंच करे, कितनों माथा फूटे, कितनों कुछ भी करे। वाणी अरबों खरब है, ग्रंथों कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। नाभाजी महाराज ने विचार किया कि वाणी भी बहुत है, ग्रंथ भी बहुत है, लेकिन कर्ता पुरुष परमात्मा परम तत्व सदगुरु कबीर साहब को ही संकेत किया, उन्होंने संबोधन किया। हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहब के ही अनुयायी हैं और उनकी वाणी के जरिए अपना जीवन का सुधार कर रहे हैं, और करना ही चाहिए। एक एक शब्द को समझना चाहिए, संत महापुरुष क्या कह के गए हैं और हम क्या कर रहे हैं।
एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडितार वेद नहीं पावे पार। एक शब्द में सब कहा सभी अर्थ विचार, और भजिए निर्गुण राम को तजिए विषय विकार। निर्गुण राम का भजन करो और विषय विकारों का त्याग करो। विषय विकार का मन से जो संसार की कल्पना, विषयों की कल्पना है संसार की, इसको अगर मन से दूर कर दिया तो सब कुछ काम सफल हो गया। फिर कहते हैं मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस भजन हो गया, आदत बुरी सुधार लो बस भजन हो गया। आए हो कहाँ से जाओगे कहाँ, कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे, इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। तो जीवन में भजन की यही परिभाषा है, भक्ति की यही परिभाषा है। भाव जिसका शुद्ध है तो भक्ति में सफलता है, भाव जिसका शुद्ध नहीं तो भक्ति में सफलता नहीं है। किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का द्वंद्व, किसी प्रकार का मोद, किसी प्रकार का मद, किसी प्रकार का राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या वैर भाव प्रतिशोध प्रतिस्पर्धा, सभी प्रकार की ये कूड़ा कबाड़ अवगुण है, इनसे दूर होना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव की जय।